बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी फाइज साहब ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत 28 सितंबर को की थी और अब उस नज़रसानी केस की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो सामने आ गया है। इसमें क्या नया है उस पर बात करेंगे और मैं क्यों समझता हूँ कि इस हुक्मनामे का जो पैराग्राफ नंबर 10 और 11 है उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं। आगे गड़ा है पीछे खाई है, किस तरफ जाते हैं। पहले तो हमने आपको ज़ाहिर है वो बताया था कि उस दिन क्या क्या हुआ, रिमार्क्स और सारी चीज़ें, लेकिन अब आ जाएँ कि जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें सबसे पहले तो लिखा गया कौन कौन पार्टीज़ थी और कौन सा वकील किसकी तरफ से पेश हुआ, और साथ ही ये है कि इसमें जो है वो ये 3 रुकनी बेंच है। काजी फायज़ साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, साथ उनके जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। उसके बाद काजी फायज़ साहब ने इस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 11 मार्च 2019 को जो दायर नज़रसानी दरख्वास्त है वो वापस लेने का कहा। IB ने 13 मार्च को नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने वापस लेने का कहा। पेमरा ने नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का कहा। PTI ने पार्टी बनाने की दरख्वास्त दी थी और वो उन्होंने कहा कि उसको वापस लेते हैं और PTI की जानिब से कहा गया कि ये फ़ैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है। शेख रशीद की तरफ से वकील अमानुल्लाह कररानी थे, वो क्योंकि वो बन गए हैं वज़ीर कानून, तो अब उनको मौका दिया गया है कि वो नया वकील करें। MKM की तरफ से शेख महमूद अहमद AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनका रब्ता नहीं हुआ वकील से और जो क्लाइंट है उनसे, तो उस पर अदालत ने कहा उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको भी ज़ाहिर हम नेक्स्ट हियरिंग तक का मौका देते हैं कि वो जो भी सूरत हाल है वो वाज़े करें। एजाज़ुल हक साहब की का जिक्र उनका बताया गया कि एजाज़ुल हक साहब चाहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो जजमेंट में डिलीट कर दिया जाए और वो 6 फरवरी के जो हुक्मनामे में जो तहरीरी फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला है, उसमें से पैराग्राफ नंबर 4 निकालना चाहते हैं। वो फिर वो सारी बात अदालत ने की कि हमने तो IAC की एक रिपोर्ट का हवाले दिया है, अगर वो इस हवाले से बैन हल्फी देते हैं वो क्या चाहते हैं। तो MA गफ़ारुल हक MA गफ़ार जो है वो वकील थे और उनको हमने कहा कि वो नेक्स्ट हियरिंग पे उन्होंने टाइम मांगा है कि वो हदायत लेके अपने क्लाइंट्स और फिर बताएंगे। पैराग्राफ नंबर 8 जो नज़रसानी दरख्वास्त नंबर 8 वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी और उसमें अदालत ने लिखा कि कमर अफजल साहब ने कहा कि वो वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 ये भी आम है, इसमें 4 सवालात फ्रेम किए हैं काजी फायज़ साहब ने आगे इस केस को किस तरफ लेकर जाने। उसमें पहले यह है कि तवील अरसे तक इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया है, तो ये एक सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि एक साथ नज़रसानी दरख्वास्तें क्यों दायर की गई थी, मतलब सब ने क्यों फ़ैसला कर लिया था कि नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करनी है उस वक्त 2019 में। नंबर 3 वो ये है कि क्या तमाम इदारों ने जो रिव्यू दायर की, नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की, क्या ये नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला उनका अपना था, उन्होंने आज़ादाना तौर पर ये फ़ैसला किया था। और क्योंकि काजी फायज़ साहब मुसलसल कह रहे हैं ना कि भाई अगर आपने किसी के कहने भी किया था तो सच बोल दें, ये वक्त आ गया सच बोलने का। और चौथा ये है कि क्या इस फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो उसकी ज़ाहिर है वो एक अमल दरामद रिपोर्ट और वो चीज़ें। अब आ जाएँ इस बात पर कि पैराग्राफ नंबर 10 में क्या है। देखें, पैराग्राफ नंबर 10 इसलिए बहुत अहम है कि काजी फायज़ साहब कहते हैं कि क्योंकि कुछ पार्टीज़ की जानिब से एडजमेंट मांगी गई है और कुछ जो है वो इस वक्त अदालत के सामने मौजूद नहीं है, यानी MKM और शेख रशीद, तो इसलिए इन सब को एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है। उसके बाद काजी फायज़ साहब ने कहा कि उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको सुना नहीं गया और वो कुछ कहना चाहते हैं उनको सुना नहीं गया। ये अफसर आलम साहब का जिक्र हो रहा है। तो आगे उन्होंने पैराग्राफ नंबर 17 का हवाले दिया जजमेंट के, जिसमें ये कहा गया है कि ये तमाम समातें जो हैं, जो फैज़ाबाद ओरिजिनल केस चल रहा था उसकी समातें ओपन कोर्ट में हुई और हमने तमाम लोगों को उस वक्त मौका दिया था कि जो एग्रीव्ड हैं उनको इजाज़त दी थी और जो इफ़ेक्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उन सबको कि वो आगे आएँ और कोई भी चीज़ रिटर्न जमा कराने चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं तो वो कहें। इसके बाद अदालत ने कहा है कि अब अगर कोई फैक्ट्स बताना चाहता है तो वो जो है वो तहरीरी तौर पर दे और बयान हल्फी के साथ दे। और उस पर मैं आगे आता हूँ पैराग्राफ नंबर 11 पे, और साथ लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो उनका ये कहना है
कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक इवेंट से मुतलिक था, फैज़ाबाद धरने से मुतलिक, और उस तक इसका स्कोप था, और इसके दायरा इख्तियार को, इसके स्कोप को बढ़ाया ना जाए। यानी इसको आप ये ना हो कि उसके बाद भी ले जाएं कि अब क्या हो रहा है, इदारों में की मुदाखलत है नहीं है, कोई इदारों में हद से तजावुज़ कर रहा नहीं कर रहा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला एक धरने की हद तक था और वो धरना ख़त्म हो गया, वो मामला ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने इस पैराग्राफ नंबर 11 में ये लिखा कि अगर कोई पार्टी कोई चीज़ जो है वो फाइल करना चाहती है तो वो 27 अक्टूबर से पहले जमा करा दे। तो हेयरिंग जो है वो 1 नवंबर 2023 को होगी, बुध के दिन। अब ये जो मामला है ना 10 और 11 के, अदालत ने कहा कि हम एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको फ्राहम कर रहे हैं कि वो इन राइटिंग दें और एफिडेविट्स दें अगर वो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हक़ाइक़ डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं इस मामले से मुतलिक। तो ये जुमला, ये लाइनें पैराग्राफ नंबर 10 और 11 बहुत अहम है। अब मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम जो बाहर से बैठ के तकरीरें कर रहे थे, जिन्होंने 18 सितंबर को, जिस दिन काजी फैसल साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहला दिन था, उस दिन ही मियां नवाज शरीफ साहब ने बंदूकों का रुख किया। आपको पता ही है किधर किया, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, हवाई फायरिंग। उन्होंने कहा सबका एहतसाब होना चाहिए, मट्टी पाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। और काजी फाइज ईसा साहब ने 28 सितंबर की समात में सेम यही अल्फाज अदा किए कि मिट्टी पाओ नहीं होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, सब काबिल एहतसाब हैं। अब काजी फाइज साहब ने पहले तो वर्बली कहा था, अब रिटर्न उन्होंने लिख दिया, तहरीर हुक्मनामे में लिख दिया है कि अगर कोई आना चाहता है, अगर कोई कुछ बताना चाहता है तो आए, बताए, बयान हल्फी दे कि 2017 में क्या हो रहा था। ये नादिर मौका है मियां नवाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, कि वो जो बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हुआ, हमें निकाला गया, हमें गलत अदालती, ये बड़ा ज़बरदस्त इनके पास मौका है। आएँ, अगर इस केस में ये वो सारी चीज़ें रख देते हैं अदालत के सामने, चाहे वो जज अरशद मलिक साहब की वीडियोज़ हों, चाहे इनके और इल्ज़ामात हों, चाहे ये जो कहते हैं कि पनामा का फ़ैसला, ये पनामा का फ़ैसला भी कलअदम हो सकता है इसी केस में। अगर ये आकर कहते हैं, ज़ाहिर है वो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसके लिए नया बेंच बनेगा, बड़ा बेंच बनाया जाएगा। लेकिन अदालत ये तो कह सकती है कि हमारे सामने आकर इन्होंने कहा कि उससे गलत सज़ाएँ हुई थी, तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं। बड़ा बेंच बना के अदालत वो कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो ऑडियोज़ वीडियोज़ ये अदालत को दें, ये शवाहिद दें, ये सबूत दें, जो ये कहते हैं कि हमारे पास तमाम शवाहिद हैं, तमाम सबूत हैं। ये बेहतरीन मौका है शरीफ ख़ानदान के पास। अगर ये वाकई समझते हैं कि उस वक्त इन नवाज शरीफ को गलत सज़ा हुई थी, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। और वो मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं कि फ़लाँ का एहतसाब होना चाहिए, फ़लाँ का एहतसाब होना चाहिए, आएँ, आगे बढ़ें, दें बयान हल्फी, बताएं अदालत को। ये नून लीग वाले जितने फिर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाम के शेर बनते हैं, आएँ सारे, दें बयान हल्फी, लग पता जाएगा। इतनी औकात जब नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी भड़के ना मारा करें। फिर ये 18 को आप एक तकरीर करते हैं और 18 से लेके आज 2 अक्टूबर गुजर गई है, अब तक आपका कौन सा बंदा है जो माफ़ी नहीं मांग रहा, कौन सा बंदा है जो नहीं लेटा? सब लेट के नाक से लकीरें निकाल रहे हैं और कह रहे हैं माफ़ कर दें, गलती हो गई है। मियाँ साहब से क्या गलती हो गई है? वो तो आप तो बयान ही ये बनाना चाहते हैं, आप तो मुतालबा ये कर रहे हैं। अब आपके मुतालबे के ऊपर काजी फैसल साहब कह रहे हैं मट्टी पाओ नहीं चलेगा, मियां नवाज शरीफ भी ये कह रहे हैं और काजी साहब कह रहे हैं आए हमारे पास, लेकिन उन्होंने रिटर्न ऑर्डर में लिख दिया। तो अब मैं सुन रहा था जावेद लतीफ़ साहब को काशिफ वाजिद साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें सब सच बोलें, सबको ये, सबका वो, फ़लाँ एहतसाब, ये वो। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को अब कहना चाहिए कि आएँ, काजी साहब ने बुला लिया आप सबको, काजी साहब ने कहा आएँ। अब मियाँ नवाज शरीफ का मसला क्या है, वो फंस गए। एक तरफ पब्लिक है, अवाम है, दूसरी तरफ कुछ और मामला है। अब अगर अवाम के मुताबिक बात करते हैं तो फिर तो उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो बुज़दिल हैं, डील करके आ रहे हैं। जब कोई डील करके आता है तो वो फिर इतना वो नहीं होता, उसके अंदर जुर्रत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती। फिर उसको सर झुका के नौकरी जैसे पहले कर रहे थे इसी तरह से नौकरी उसको करनी पड़ेगी, और वो नौकरी करेंगे मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल ये सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए थोड़ी सी भड़कें शड़कें मारते हैं, वो भी अंदर से इन्हें को कह रहा होता है कि फ़लाँ फ़लाँ ये वो करें और ये चीज़ें, तो इस तरह से। तो अब ये वाला मामला है। इसके अलावा कुछ और केसेस के बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो आज का दिन ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज वो लाइव दिखाया जाएगा दोबारा, और इसमें एक मामला ये भी है कि इस केस से जुड़े हुए सारे मामलात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब फैसला हो जाएगा फिर काजी साहब वो केसेस, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट वाला हो, चाहे वो 90 दिन में इंतखाबात वाला हो, जितने भी वो केसेस हैं 184(3) के, वो सब काजी साहब उसके बाद लगाएंगे। पहले ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो है वो फैसला होगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी,
लाहौर हाई कोर्ट में, और 2 दरखास्तें हैं। एक तो ये है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया, और इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त गुजार है उसके बारे में कहा है कि मुतासर फरीक नहीं है और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने अटारनी जनरल को नोटिस कर दिया और दरख्वास्त की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी की है। अब मसला ये है कि जो दरख्वास्त है हल्का बंदियों के हवाले से है और इलेक्शन डिले करने के हवाले से है। एक और दरख्वास्त भी है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ना, समाअत हो रही है 2 अक्टूबर को और अगली समाअत हो रही है 19 अक्टूबर को। अब आप इसी से खुद अंदाज़ा लगा लें ना। फिर हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ कर कहते हैं पहले हाई कोर्ट को मामला डिसाइड करने दें। भाई एक बंदा जा रहा है, वो कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं, कब से ये दरखास्तें पेंडिंग है, आप डेली बेसिस पे चलाएं, 3 दिन में चलाएं और फैसला करें। तो इसीलिए फिर हमारी अदालतें बदनाम होती हैं, इसलिए हमारी अदालतों पर इल्ज़ाम लगता है। तो अब ये 2 अक्टूबर को आप 19 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर के बाद डालें 19 नवंबर की तारीख, नवंबर के बाद फिर दिसंबर की डालें, बस फिर इसी तरह से चलता रहेगा, लंबी लंबी तारीखें। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी अदालतों का। उसके बाद अगली जो समाअत है उसमें जो है वो भी है 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाने के हवाले से। उस पर अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है और शहरी का मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इलेक्शन लाजमी है और इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई इक़दाम नहीं कर रहा, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आखिर में वो बता दूं आपको कि सनम जावेद समेत जो दीगर उनके साथ शरीक दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें मंजूर जो की गई हैं नीचे ट्रायल कोर्ट से, ATC से, उसको चैलेंज कर दिया गया है और अपील की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और कहा गया है कि उनकी ज़मानतें जो मंजूर की गई हैं वो कहा कि बरक्स है और मौक़िफ़ प्रोसिक्यूशन का सुना नहीं गया। तो अदालत जो है वो ज़मानतें देने के हुक्म को कलअदम करे और ये सारी सूरत है। वैसे भी उनको अब एक और केस में उनकी शनाख्त जो है वो परेड मुकम्मल हो गई है और उस पर उनको जुडिशल किया गया, तो उस केस में ज़मानत होगी तो फिर किसी और में वो गिरफ़्तार हो जाएंगी। वो तो सिलसिला आपको पता ही है जो चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं बहरहाल जी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इम्तिहान है। ज़रा पूछें नून लीग वालों से कि एक शेर बने और जाएँ, काजी साहब उनको बुला रहे हैं, काजी साहब उनको याद फरमा रहे हैं, जाएँ और जाके काजी साहब के सामने बयान हल्फी दें अगर औकात है तो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।